दिस लैपटॉप। तो ये लैपटॉप किसके ऊपर रखा है अभी मैं इसके बारे में, कूलिंग पैड के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल दूंगी। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ वर्क। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ब्लॉग मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ किचन में, क्योंकि अभी बज रहे हैं 1 और सुबह का ब्रेकफास्ट मेरा ऑलरेडी हो चुका है। और दोपहर को मेरा भी मन किया था कि मैं दाल चावल खाऊं, बट दाल चावल मैं नहीं खा रही हूँ। और अभी मैंने सब्जी बनाई थी सुबह, तो मैं सब्जी एंड रोटी खाने जा रही हूँ। क्योंकि क्या होता है कि आपको ऑफिस का भी काम करना होता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती है। तो ठीक है, जितना हो पा रहा है उतना करते हैं। तो पहले मैं ले लेती हूँ खाना। तो जो मैं सैलेड लेने वाली हूँ ना, वो सिर्फ ये चुकंदर होने वाला है। थोड़े से चुकंदर के 3-4 पीस लूँगी एंड उसके बाद मैं खाना खाती हूँ, फिर करती हूँ आप लोगों से बातें। गाइस, ये मैंने खाना ले लिया है। तो खाने में मैंने लिया है सैलेड में थोड़ा सा चुकंदर, रोटी एंड भिंडी। तो आज मैंने क्या किया ना, थोड़ा अलग ट्राई किया। कल मैं किसी की वीडियो देख रही थी और उस इंसान ने भिंडी में आलू डाल के बनाया हुआ था। तो मुझे थोड़ा वो देख के ऐसा खाने का मन किया। ऑल्दो मुझे भिंडी वगैरह इतनी पसंद नहीं है, बट कहते हैं ना, आपको एक वेजिटेबल मतलब एक ग्रीन वेजिटेबल खानी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसके लिए बना लेती हूँ मैं भिंडी भी। तो मतलब उनका जब मैंने देखा कि वो भिंडी में आलू डाल के उन्होंने फ्राई करके बनाया, तो मुझे थोड़ी क्रेविंग से आ गई। तो आज मैंने वही ट्राई किया एंड ये बहुत अच्छी भी बनी है सी। तो यही चल रहा है लाइफ में। अभी खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर ऑफिस का काम, इधर लैपटॉप रखा है, ऑफिस का काम चल रहा है। मतलब सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ता है, क्या कर सकता है इंसान। अभी गाइस लाइफ ज़्यादा इजी इसलिए हो गई है। पहले क्या था, मतलब मुझे ऑफिस जाना होता था, तो फिर लाइफ थोड़ी और टफ हो गई थी। सुबह उठ के सब कुछ करना है, मतलब पूरे दिन का जो था ऑफिस जाना आना थोड़ा हेक्टिक हो गया था। बट अभी कोविड के केसेस बढ़ने के कारण मेरे ऑफिस वालों ने फाइनली मुझे रिक्वेस्ट करने पे वर्क फ्रॉम होम तो मिल गया है। तो इससे लाइफ अभी इजी हो गई है कि हाँ, आराम से मैं घर पे काम कर सकती हूँ, खाना पीना सब कुछ ईजिली हो जा रहा है। तो दिस इज़ रियली गुड। अभी मैं कंप्लीट करती हूँ मेरा खाना। मैं जा रही हूँ महादेव देखने एंड उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आज क्या चल रहा है। उसमें मेरा लंच कंप्लीट हो गया। और लंच करने के बाद तो ऐसी आलस सी आ जाती है ना, ऐसा लगता है सो जाओ बस जाके। बट मेरे साथ एक और प्रॉब्लम है कि मैं सो ही नहीं पाती दिन में। मतलब मुझे पता नहीं क्या, मैं बचपन से ही ना दिन में कभी सोई नहीं हूँ, तो मुझे नींद आती ही नहीं है दिन में। बहुत ही रेयर ऐसा कभी होता होगा कि मुझे नींद आती हो। आज महादेव में जो मैं देख रही थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शिव भगवान से, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो, मैं आई एम द पर्सन हु डोंट लाइक मूवीज सीरीज। कोई भी चीज़ मुझे पसंद ही नहीं है टीवी में देखना। मतलब कि आप मुझे बोलोगे आपने ये मूवी देखी है, वो मूवी देखी है, तो देयर विल बी मोस्ट ऑफ द मूवीज़ जो मैंने देखी ही नहीं होगी। कुछ रेयर मूवीज़ ही मैंने देखी है। तो द सेम वे, मतलब कि मैं इतना ज़्यादा टीवी नहीं देखती। मैं इतना ज़्यादा टीवी नहीं देखती। बट ये जब से मैंने महादेव देखना स्टार्ट किया है, सो आई स्टार्टेड फीलिंग, मतलब कि मुझे इंटरेस्ट आने लगा। आज क्या हुआ है कि फाइनली सती और महादेव की शादी हो गई है। एंड जो इनके फादर हैं दक्ष, इज़ नॉट हैप्पी बिकॉज ही डोंट लाइक महादेव। तो उनको पसंद ही नहीं थे, तो नहीं चाहते थे कि महादेव की उससे शादी हो। एंड ही ट्राइड अलॉट कि हाँ, उन दोनों की शादी ना हो ना हो ना हो। बट फाइनली, जैसे सब लोग बोलते हैं आपकी शादी उसी से होती है जिससे लिखी होती है, तो सेम थिंग हैपेंड हियर ऑल्सो कि महादेव की शादी और सती की शादी फाइनली हो गई। बट स्टिल ही इज़ नॉट हैप्पी। एंड अभी सती की एक सिस्टर भी आ गई है, जो उसके फादर दक्ष के साथ मिलके अगेन दे आर डूइंग प्लानिंग एंड प्लॉटिंग टू मेक हर लाइफ हेल। तो मतलब इस तरीके से चीज़ें अभी चल रही है। तो अभी सती की विदाई होने वाली है इसमें। एंड लेट्स सी जब वो कैलाश पे जाती हैं तो क्या होता है एंड क्या क्या चलता है आगे, तो आपको बताती रहूँगी। अभी तक तो बहुत इंटरेस्टेड आ रहा है, तो आगे भी देखते हैं कि क्या होता है। अभी ऑफिस वर्क भी चल रहा है, साथ साथ में हमें बाहर जाना है और इस काम को करवाना है। बट वो काम क्या है वो मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ। जैसे वो आ जाएगा तो फिर मैं उसको बताऊंगी आपको कि क्या था। तो अभी मिलती हूँ आपको बाद में। बाय। हाय गाइस, फाइनली भी मैं घर आ गई और ये मेरा एक और पैकेट इधर आ गया है, जो मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। बट उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। ऐसी क्या चीज़ है जिसे हमें लाना था। तो ये हमने दिया हुआ था बहुत टाइम से, और अभी हम लोगों को टाइम मिला आज, तो हम लोगों ने सोचा कि जाके इसको रिसीव कर लें। तो वो है ये फ़ोटो फ्रेम्स। सो यू कैन सी, ये फोटो फ्रेम्स हमने बनवाए हैं। अगर आप बैंगलोर में रहते हैं, जिस साल में सेक्टर 3 में कोडेक स्टूडियो है, जहाँ से जाके इसे बनवा सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा छोटा सा वॉकिंग स्पेस जो मैंने यहाँ पे बनाया है। तो उस पर क्या क्या चीज़ें मैंने लगाई है, क्योंकि जब ये घर गाइस मैंने यहाँ पे शिफ्ट हुए थे हम लोग, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि जब भी आप घर को सेट कर लोगे तो हमें टूर देना। तो ये छोटा सा टूर देती हूँ मैं अपने वॉकिंग स्पेस का, कि उस पर हमने क्या क्या लगाया है, कैसे सिंपल रखा है, क्या रखा है। सो चलो हम देखते हैं इसे।
सो गाइज ये है वो वर्किंग स्पेस एंड यू कैन सी ये कितना खाली खाली एंड सिंपल सा रखा है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे रखा है प्लांट, जो कि स्नेक प्लांट। और ये प्लांट मैंने बस ये लीव लगाई थी एक, उससे ये पूरा प्लांट ग्रो हो गया। इट टुक मोर देन 6 to 7 month, बट अभी ये कितना प्यारा लग रहा है, तो मैंने इसे यहाँ पे लगाया है। एंड देन टेबल पे 2 लैपटॉप का स्पेस है, तो यहाँ वाला स्पेस जो है वो हम खाली रखते हैं। और ये गाइज यहाँ पे हमने लगाया बहुत ही लंबा सा माउस पैड, जो कि है रेड गियर का, और इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। हमने मंगाया है फ्लिपकार्ट से। सो यहाँ पे हमारा जो पर्सनल लैपटॉप है उसे रख के हम काम कर सकते हैं। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी है, तो आराम से चार्ज कर सकते हैं। एंड देन दिस वन इज़ आर पर्सनल लैपटॉप, तो उसकी डिटेल में दूंगी आपको आगे। तो फर्स्ट मैंने लगाया प्लांट एंड यहाँ पे रखा है मैंने छोटे से बुद्धा जी। दिस बुद्धा वी बॉट फ्रॉम गोवा, व्हेन वी वेंट गोवा फ्रॉम देयर वी बॉट इट। सो ये मैंने यहाँ पे लगाया है। एंड देन हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे है लैपटॉप, इसकी बातें करते हैं बाद में, बट यहाँ पे आती हूँ मैं। तो अगर आपने मेरा 1K वाला ब्लॉग देखा है तो आपने देखा होगा, तो मेरे फ्रेंड जो आए थे मेरे घर पे, हम लोगों ने छोटा सा गेट टुगेदर किया था, तो उसमें मुझे ये प्यारा सा गिफ्ट दिया था एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। तो मैंने इसे इस लैपटॉप के बगल में लगाया है। एंड देन ये छोटा सा DIY करके मैंने ये पेन होल्डर बनाया था, ये पेन होल्डर इधर रखा हुआ है। एंड उसके बाद 1 वाटर बोतल। सो वाटर बोतल इज़ नॉट फिक्स नहीं है, जो भी जहाँ पे काम करता है वो अपनी वाटर बोतल वहाँ पे रख लेते हैं। एंड देन आप देख सकते हैं हमने रखा है एक एक्स्ट्रा कीबोर्ड, क्योंकि हम लैपटॉप का जो कीबोर्ड है उससे इतना यूज़ नहीं करते हैं। 80 to 90% हम यही कीबोर्ड यूज़ करते हैं। एंड देन 1 माउस, दिस लैपटॉप। तो ये लैपटॉप किसके ऊपर रखा है, अभी मैं इसके बारे में, कूलिंग पैड के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल दूंगी। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ वर्किंग स्पेस कुछ इस तरीके से लगता है, जिसके ऊपर वो जो फ्रेम आज हम लोग लेकर आए, तो हम लोगों ने यहाँ पे फिक्स किए सारी फ्रेम्स। सो ये वाली जो वॉल हमने बनाई है, ये बनाई है हमने फैमिली फोटोज़ वॉल। एंड दिस वॉल इज़ स्टिल एम्प्टी। यहाँ पे भी हमारी मैरिज की पिक्चर, या फिर हम देखते हैं कौन सी पिक्चर जब भी टाइम मिलेगा, तो उससे जब भी निकलवाने का टाइम मिलेगा तो उसे जाके निकलवा के इस वॉल पे लगाएंगे। तो दैट्स हाउ हमारा वर्किंग स्पेस लगता है। यहाँ पे हम लोगों ने लाइटिंग लगा रखी है। तो अगर आपने मेरा लास्ट जो घर में जिसमें मैं रहती थी वहाँ पे देखा था, तो लाइटिंग हमने कॉर्नर पे दीवार पे लगाई हुई थी, बट यहाँ पे हमें वो स्पेस नहीं मिला, तो हमने यहाँ पे साइड में टेबल पे फिक्स कर दी है। बट लाइटिंग थोड़ी सी छोटी है ना, तो इसलिए इसे यहाँ से ले जाना पड़ रहा है। एंड देन ये चेयर यहाँ पे लगा रखी है, और यहाँ पे आराम से हम बैठ के काम कर सकें, इसलिए यहाँ पे ये पैड लगा रखा है। यहाँ पे हमने यूज़ किया है ये कूलिंग पैड, जो कि मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से। सो फ्लिपकार्ट पे ये अवेलेबल है, और इसे हमने क्यों यूज़ किया है और ये क्या चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको कि कूलिंग पैड हम लोग को क्यों यूज़ करना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग लैपटॉप पे काम करते हैं, और हमारे लैपटॉप से क्या होता है, हीट निकलने लगती है, हमारा लैपटॉप गर्म हो जाता है। तो उसके लिए हमें हमेशा इस तरीके का कूलिंग पैड यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमारे लैपटॉप में जो हीट है वो कम से कम हो पाए, और हमारा जो लैपटॉप है वो हैंग ना हो, किसी भी तरीके की लैपटॉप में प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए हमने लगाया है कूलिंग पैड। जो कूलिंग पैड हमने मंगाया है वो है जेब्रॉनिक्स ब्रांड का। तो गाइज यू कैन सी यहाँ पे 10 मल्टीपल कलर्स की LED मोड है इसमें। जिसमें जो फैन है गाइज, यू कैन सी यहाँ पे स्पीड कंट्रोलर है उसका, कि आपका लैपटॉप मतलब कितना गर्म करता है, कितना ज़्यादा हीट है, उस अकॉर्डिंगली आप फैन का जो स्पीड है वो कंट्रोल कर सकते हैं। एंड गाइज कूलिंग पैड में है डुअल USB पोर्ट, सो आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस इसकी वारंटी की अगर मैं बात करूँ, तो आपको ये जो वारंटी मिलती है वो 1 ईयर की मिलती है। बस कोई फिजिकल डैमेज हो जाता है तो उसमें वारंटी कवर नहीं है, तो ये तो हम लोग को पता होता है कि उसमें वारंटी कवर नहीं होती है, राइट। इसमें मल्टीपल कलर्स भी अवेलेबल है। हमने जो कलर चूज़ किया है वो ब्लैक कलर का चूज़ किया है। एंड यू कैन सी इसकी जो साइज़ है वो है 17 इंच। तो 17 इंच का ये साइज़ आपको प्रोवाइड करता है। एंड यू कैन सी बोथ द साइड्स, मतलब कि लाइट पूरी अच्छी तरीके से आ रही है। और उसकी जो हाइट है वो है एडजस्टेबल। और गाइस बहुत सारे कूलिंग पैड जब आप चेक करने जाएंगे ना ऑनलाइन, तो उनमें स्पीकर होते हैं, बट इस वाले कूलिंग पैड में आपको किसी भी तरीके का कोई भी स्पीकर नहीं मिलता है। एंड इसका बेस्ट पॉइंट ये है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई है, आप देख सकते हैं इस कूलिंग पैड में आपको 2 फैन मिलते हैं। बट अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो बहुत सारे ऐसे भी कूलिंग पैड होंगे जिसमें आपको ओनली 1 फैन मिलेगा। और गाइस इस कूलिंग पैड को अभी मोर देन हमारे पास 6 to 7 मंथ्स हो चुके हैं हम इसे यूज़ कर रहे हैं, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो इतना यूज़ करने के बाद मुझे लगा कि डिटेल में आपको दे देती हूँ, ताकि अगर आप भी देख रहे हो कोई कूलिंग पैड के लिए, या फिर अगर आपको नॉलेज ना हो इस कूलिंग पैड की, तो आप इसे देख के सोच सकते हैं और अपने लैपटॉप की सेफ्टी के लिए इसे परचेज कर सकते हैं।
जैसे कि आपने देखा, ये छोटा सा वर्किंग स्पेस मैंने बनाया है जो कि बिल्कुल खाली, क्योंकि अगर आप इसे पूरा सजा दोगे देन हाउ विल यू वर्क, राइट। सो अगर आपको ये कूलिंग पैड अच्छा लगा है देन लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे, जहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। और ऐसे छोटे छोटे ग्रीन प्लांट या इस तरीके की कोई बुद्धा की स्टैचू लगा के क्या होता है ना, थोड़ा पॉजिटिवनेस आता है। तो ऑलवेज ट्राई करें कि जहाँ पे भी आपका वर्किंग स्पेस है वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें लगाएं जो आपको पसंद हो। और ये आप देख सकते हैं इसका जो हमने फेस दिया है, सिटिंग जो फेस दिया वो वॉल के साइड दिया है, ताकि हम जब भी कोई भी काम कर रहे हैं तो उससे डिस्टर्ब ना हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज़ ओनली वर्किंग हियर, आई वर्क वेरी रेयर, आई ओनली डू एडिटिंग, I only sit here when I have to do editing, else I sit somewhere else and work. अगर आप चाहते हैं अपने घर में किसी के लिए आप वर्किंग स्पेस बनाएं, सो इस तरीके का सिंपल सा वर्किंग स्पेस आप उन्हें बना के दे सकते हैं। एंड गाइस, ये लाइटिंग लगाने से बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके की लाइटिंग बहुत सस्ती आती है, लाइक 200 and 250 रुपीज़ में आती है ये वाली लाइटिंग, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला था घर शिफ्ट करने का, धीरे धीरे मैं आपको घर का टूर जो जो कॉर्नर में सजाऊंगी घर का बताती रहूंगी। सो उसे हम ओपन करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। सो टिल देन बने रहे मेरे चैनल पे एंड थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएँ। एंड गाइस, बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं मेकअप के रिलेटेड एंड ऐसे छोटे छोटे मैं होम टूर या फिर अपना डे ब्लॉग बनाती रहती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करें, या फिर अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करें। एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग लव एंड सपोर्ट। बाय बाय, बी सेफ, बी एट होम।